तो भगवान तो अपने भक्तों में घमंड बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। भगवान अहंकार को खाते हैं बंधुओं। तो अहंकार कभी मत करना, इस बात का भी अहंकार मत करना कि मैंने इतने तीर्थ किए, मैंने इतने घंटे पूजा की, मैंने इतनी परिक्रमा की, मैंने इतनी मालाएं जपी, मैंने इतना दान किया। अपने भक्ति का भी अहंकार ना होने पाए। पूजा करिए, पाठ करिए, जप करिए, ध्यान करिए, सब करने के बाद भगवान से कहिए कि आपके कृपा के कारण मैं इतना कर पाया, वो भी प्रभु को सौंप दीजिए। हनुमान जी माता जानकी का पता लगाए, लंका जलाए, सब कुछ करके जब लौटे, राम जी ने कहा हनुमान जी आपने तो बहुत बड़ा काम किया, ये किया वो किया, क्या नहीं किया। जब राम जी बोल के चुप हो गए तो हनुमान जी कह रहे हैं सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर। हे प्रभु, वो तो आपकी प्रभुताई, आपके कारण मैं कर पाया, उसमें मेरा कोई बड़ाई नहीं है। हनुमान जी ने लंका जलाई, हनुमान जी ने माता जानकी का पता लगाया, लेकिन जब राम जी ने कहा कि आपने इतना सब कुछ किया तो हनुमान जी ने खुद श्रेय नहीं लिया। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपके वजह से मैं कर पाया। तो आप जो भी करो, कथा, व्रत, पूजा पाठ, धर्म, कर्म, दान, वो करने के बाद भी मन में ऐसी भावना रखिए कि प्रभु आपके कारण मैं ये कर पाया। सोई जानहि जहि देहु जनाई। भगवान अहंकार अपने भक्तों में बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। और आज इंद्र को घमंड हो गया, अहंकार हो गया, और वो भगवान को बिल्कुल स्वीकार नहीं। अरे एक राजा के मंत्री, यही द्वारिका से करीब 50-60 किलोमीटर दूरी पर एक गांव था, वहीं की ये घटना है। एक राजा थे, प्रेम से कहो जय श्री राधे। उस राजा के जो मंत्री थे वो ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। लेकिन वो जो मंत्री जी थे वो रोज राजा के दरबार में देरी से पहुंचते थे। यही द्वारिका से 60 किलोमीटर दूरी की एक राज्य था जहां की मैं आपको एक कथा सुना रहा हूं। और जब मंत्री जी देरी से पहुंचे, राजा पूछे लेट क्यों हुआ, विलंब क्यों हुआ? तो मंत्री जी कह दें कि भगवान की पूजा पाठ करने में देरी हो गई। अब बात ऐसी बताएं, सो राजा चुप हो जाए, कुछ ना बोले। रोज देरी से पहुंचे, रोज राजा पूछे देरी क्यों हुई, तो मंत्री जी तुरंत कह दें कि भगवान की पूजा पाठ में भोग लगाने में देरी हो गई, और राजा चुप हो जाए भगवान की पूजा का नाम सुन के। एक दिन दरबार में कुछ बहुत जरूरी सभा थी, बिना मंत्री के वो शुरू नहीं हो सकती थी, बहुत आवश्यक बात थी। उस दिन मंत्री जी बहुत लेट पहुंचे, राजा क्रोध में था। पहुंचते ही मंत्री के राजा ने पूछा आज देरी क्यों हुई? मंत्री जी ने कहा महाराज भगवान की पूजा में देरी हो गई। आज राजा को क्रोध आया। राजा ने कहा रोज आप यही बोलते हो, अब कल आप सभा में मुझे बताओगे कि भगवान कहां रहते हैं, भगवान क्या खाते हैं और भगवान क्या करते हैं। ये 3 चीजों का प्रश्न आप कल मुझे लाकर दोगे, क्योंकि आप रोज भगवान के नाम पे देरी होती है। तो कल आप मुझे भगवान को लाकर दिखाओगे कि भगवान कहां रहते हैं, क्या खाते हैं और क्या करते हैं। इन 3 प्रश्नों का उत्तर अगर आप कल मुझे नहीं दिए तो आपको फांसी, मृत्युदंड की सजा दे दूंगा। अब बेचारे मंत्री जी वहां से तो लौट आए। अब भगवान तो सर्वत्र हैं, लेकिन लाके खड़ा करना है तो बड़ा कठिन है। तुरंत अगर जिज्ञासा हो तो प्रभु तुरंत प्रकट हो जाते हैं, लेकिन क्षण भर में कैसे? मंत्री जी समझ गए कि हमको अब कल मृत्यु पक्की है, सो घर नहीं गए। मार्ग में खेत एक पड़ा, उसके बगल में वटवृक्ष था, वहां जाकर बैठे। तो एक किसान अपना जो खेत था वो जोत रहा था, हल चला रहा था। उसकी पत्नी दोपहर का भोजन लेकर आई और चिल्लाई अरे महाराज आइए भोजन कर लीजिए। उस किसान ने कहा अरे भगवान तुम रख दो, बस ये आखिरी गोला बचा है, ये करके मैं आके खा लूंगा, तुम जाओ। किसान की पत्नी भोजन वहां टिफिन जो लाई थी रख करके चली गई। किसान जब आए, भोजन खोल के जैसे सोचे कि मुंह में डालूं, सो सामने देखा मंत्री महोदय, कांधे पे जनेऊ, समझ गए ब्राह्मण है, मंत्री जी हैं। तो आज किसान जी ने हाथ जोड़ा, कहा महाराज क्षमा करो, लेकिन मैंने कथा में, धर्म में सुना है, शास्त्रों में, संतों के मुख से, कि जब भोजन करने लगो तो भोजन करते समय अगर सामने कोई हो तो उसको पहले पूछ के भोजन करा के ही भोजन करना चाहिए। तो महाराज मेरा ये जो भोजन है थोड़ा सा आप भी कर लो। अब मंत्री महोदय को तो भूख प्यास तब खत्म हो गई थी। अरे भैया जिसको ये पता चल जाए कि कल मरने वाला है तो उसको आज रबड़ी, मलाई, पंचमेल, मिठाई कुछ भी खिलाओ, उसको ज्यादा सुख आने वाला नहीं है।
पूरी दुनिया उसके लिए फीकी हो जाएगी, सारा संसार उसके लिए फीका हो जाएगा। बड़ा से बड़ा दुख ना उसको दुखी कर सकता है और बड़ा से बड़ा सुख ना उसे सुखी कर सकता है। वो तो एकदम फ्लैट हो गया, वैराग्य शक्ति आ गई उसके अंदर, जिसको ये पता चल गया कि कल मरने वाले, बेजान सा हो गया वो। मंत्री जी ने कहा भैया देखो मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। अब ये जिद कर बैठे किसान कि मेरे धर्म की रक्षा कर दो, मैंने सुना है कुछ न एक ही कवर खा लो। मंत्री जी ने कहा भाई कह दिया ना मुझे नहीं खाना है, मैं नहीं खाऊंगा, तुम खाओ। तो किसान समझ गया कि लगता है मंत्री जी को कोई चिंता है। किसान ने कहा महाराज मैं देख रहा हूं आप किसी चिंता में हो, मैं हाथ जोड़ता हूं, अगर आप मेरा एक कवर खाली भोजन कर लो, मेरे धर्म की रक्षा कर दो, तो आपकी जो भी चिंता है उसको मैं दूर करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राण क्यों ना देना पड़े। इतनी बड़ी बात बोल दिया तो मंत्री जी ने सोचा कि इससे क्यों हम झगड़ा करें, इसके मुंह क्यों लगे, अगर इतना कह ही रहा है तो एक कवर खा ही ले, और हमारे चिंता बड़े बड़े संत महात्मा भी नहीं दूर कर सकते, ये क्या दूर करेगा। सो मंत्री जी ने तुरंत थोड़ा सा भोजन कर लिया। जब भोजन संपन्न हुआ तब किसान ने कहा महाराज अब बताओ आपकी चिंता क्या थी। मंत्री जी ने कहा कुछ नहीं, कोई चिंता नहीं थी, तुम खाओ। नहीं नहीं महाराज, मैंने आपको वचन दिया था कि आपकी जो भी चिंता होगी उसका निराकरण मैं करूंगा, किसी भी प्रकार की चिंता होगी उसका निराकरण मैं करूंगा, इसलिए आप मुझे बताओ क्या चिंता थी। सो मंत्री जी ने आज उस किसान को पूरी बात बता डाली कि मैं इस प्रकार प्रतिदिन राजा के दरबार में विलंब से जाता था, मंत्री हूं उनका मैं, राजा के पूछने पर मैं सच बता देता था कि भगवान के पूजन में मुझे विलंब हो गया। सो आज ऐसी घटना हुई कि दरबार में कुछ बहुत आवश्यक सभा थी, मैं देरी से पहुंचा। राजा ने पूछा तो मैंने बताया कि मेरे विलंब होने का कारण भगवान की पूजा है। सो राजा ने क्रोध में आके कह दिया कि कल भगवान कहाँ रहते हैं मैं दिखाऊंगा, भगवान को लाके बताऊंगा, क्या खाते हैं ये बताऊंगा और क्या करते हैं, इन 3 प्रश्नों का उत्तर मुझे कल देना है। अगर मैं नहीं दे पाया तो मुझे फांसी मृत्यु दंड की सजा हो जाएगी। ये चिंता है, बताओ। सुन करके किसान समझ गया कि बहुत गंभीर मामला है। किसान ने कहा देखो भैया मंत्री जी, आपने मेरे वचन धर्म की रक्षा की है और मैंने आपको वचन दिया था कि मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, आपकी चिंता की रक्षा मैं करूंगा। सो कल आपकी जगह पर मैं राजा को इन 3 प्रश्नों का उत्तर दूंगा, और अगर उत्तर नहीं दे पाया तो आपकी जगह पर मैं फांसी पे चढ़ूंगा। आपने मेरे धर्म की रक्षा की है। अगला दिन हुआ, राजा के दरबार में राजा और सारे सभासद, पूरी प्रजा खचाखच भीड़ भरी थी, सारे लोग आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि सबने सोचा कि अगर मंत्री जी भगवान को लाके खड़ा करेंगे तो भगवान के दर्शन होंगे, और अगर नहीं ला पाए, तीनों प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए, तो एक राजा अपने मंत्री, वो भी ब्राह्मण मंत्री को फांसी कैसे देता है जरा हम भी देखेंगे। इसलिए आज पूरा दरबार भरा हुआ था। उसी दरबार भरे हुए के बीच मंत्री जी और किसान पहुंचे। राजा ने कहा मंत्री जी बताओ तीनों प्रश्न के उत्तर, भगवान कहाँ रहते हैं दिखाओ, क्या खाते हैं बताओ, और क्या करते हैं ये बताओ। इतना सुन के किसान आगे बढ़ा। किसान ने कहा महाराज क्षमा करना, लेकिन आपकी अनुमति हो तो महाराज मंत्री जी की जगह पर मैं उत्तर देना चाहता हूं। ऐसी वाणी सुनकर किसान की राजा एकदम क्रोधित हो गया। राजा ने कहा इतना दुस्साहस, तुम उत्तर दोगे? बहुत बोलते हो। ठीक है, तो अगर मंत्री की जगह पे उत्तर तुम देना चाहते हो तो उत्तर अगर नहीं दे पाए तो मंत्री जी की जगह पर फांसी भी तुमको होगी। क्रोध में राजा बोला किसान यही तो चाहता था कि मंत्री जी ने मेरे धर्म की रक्षा की है, मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, मैं इनकी रक्षा करूंगा। किसान ने कहा मुझे मंजूर है। राजा ने पहला प्रश्न किया कि भगवान कहाँ रहते हैं दिखाओ। किसान ने कहा ऐसे नहीं दिखाऊंगा। बोले तब? बोले 1 लोटा कच्चा दूध मंगाओ। 1 लोटा कच्चा दूध मंगाया गया। किसान ने कहा महाराज, बोले क्या? बोले आप बताइए इस 1 लोटा कच्चे दूध में घी है कि नहीं? राजा ने बहुत सोच विचार किया तो राजा ने कहा इसमें घी तो है। किसान ने कहा दिखाओ कहां है। तो राजा ने कहा इसमें घी तो है लेकिन ऐसे नहीं दिखेगा, इसको गर्म करना पड़ेगा, इसकी जो मलाई निकालनी पड़ेगी, फिर उसको नैन निकालनी पड़ेगी, मथना पड़ेगा, खराना पड़ेगा, तब घी निकलेगा।
सो ये सुन के किसान ने कहा, महाराज जैसे दूध में घी है लेकिन घी को प्राप्त करने के लिए इतना साधन करना पड़ेगा, वैसे ही भगवान सर्वत्र हैं, मैं देख रहा हूं। अगर आपको भी देखना है तो गुरु की शरण में चलो, गुरु दीक्षा लो, उनके द्वारा बताए हुए मार्ग का पालन करो, आपको भी भगवान दिख जाएंगे। पूरे दरबार में जोरदार तालियां बजाकर सबने इस बात का समर्थन किया कि बिल्कुल सच कह रहा है। अच्छा, राजा भी बड़ा खुश हुआ इसके उत्तर से कि बात तो सही है, भगवान तो है लेकिन साधन से मेरे प्रभु प्रकट होते हैं, साधन करो तो मिल जाएंगे। राजा भी बड़ा खुश हुआ इसके उत्तर से। दूसरा प्रश्न किया कि भगवान खाते क्या हैं? सो किसान ने कहा, भगवान अहंकार को खाते हैं। भगवान को अपने भक्तों में घमंड, अहंकार बिल्कुल बिल्कुल प्रिय नहीं है। दूसरे प्रश्न का उत्तर भी एकदम सही। तीसरा प्रश्न राजा ने कहा कि ये बताओ तुम्हारे भगवान करते क्या हैं? जब तीसरा प्रश्न पूछा तब किसान ने कहा, महाराज क्षमा चाहता हूं लेकिन कृपा करके आप हमें एक बात बताओ कि आप जो हमसे ये प्रश्न पूछ रहे हो, ये हमारे गुरु बन के पूछ रहे हो कि हमारे चेला बन के? राजा ने मन में सोचा कि प्रश्न तो चेला बन के पूछा जाता है, जिज्ञासा शांत करने के लिए, गुरु बन के तो नहीं पूछा जाता। राजा ने कहा, हम तुम्हारे चेला बन के प्रश्न पूछ रहे हैं। किसान ने कहा, वाह महाराज यही मर्यादा है गुरु और चेला की कि चेला सिंहासन पे बैठ के प्रश्न पूछे और गुरु नीचे खड़ा होके उत्तर दे। यही चेला बन के प्रश्न पूछ रहा है। सबके सामने लज्जित हो गया राजा। राजा ने कहा, तो बड़ा बुरा फंसा दिया, बात तो सही कह रहा है, अगर हम चेला हैं तो हम सिंहासन। राजा नीचे उतर गया, किसान को सिंहासन पे बैठा दिया। तब नीचे से राजा ने पूछा, अब बताओ तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? किसान ने कहा, अभी नहीं समझे, मुझ जैसे गरीब को सिंहासन पर बिठा देते हैं और तुम जैसे वीर को उतार के नीचे बैठा देते हैं। मेरे भक्त यही करते हैं। सबके ममता ताग बटोरी, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध पर डोरी, मम पद मन ही बांध पर। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान सबके भाव को निभाते हैं। मेरे प्रभु भक्त वत्सल भगवान है।